हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू IXMB। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट सेकंड कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट फर्स्ट देखा था, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स कंसेप्ट, बेसिक बातें जानी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम रूट्स फाइंड करना सीखेंगे, कैसे हम रूट्स फाइंड करें। तो लास्ट तक आपने वीडियो को जरूर देखना है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पार्ट सेकंड में आज हम देखेंगे कि रूट्स कैसे हम फाइंड करें। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 गिवन, यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशन एंड गिव द आंसर। तो आपको सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है और आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है ये इसमें x इज ग्रेटर y है, क्या x इज ग्रेटर इक्वल y है, x इज लेस y है, या x इज लेस इक्वल टू y है, या रिलेशन कैन नॉट बी स्टेबलाइज। क्या हम इसमें कर सकते हैं? और ये हम कंक्लूजन तब आते हैं, हम इस कंक्लूजन पे जब हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। दोनों इक्वेशन के रूट्स फाइंड करके हम कंपेयर करते हैं कि किस इक्वेशन के रूट्स बड़े हैं। अगर इस वाली इक्वेशन के रूट्स बड़े हैं इस वाले इक्वेशन के कंपैरिजन में, तो हम बोलेंगे x इज ग्रेटर y। अगर y के रूट्स ग्रेटर है x पहली वाली इक्वेशन से, तो हम बोलेंगे y इज ग्रेटर x, या हम दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि x इज लेस इक्वल टू y, लेस इक्वल टू या x इज लेस y। तो ये दो बातें हम इसमें सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें रूट्स फाइंड करने होते हैं। तो देखिए रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक पहला जो इक्वेशन है इसको मैं सबसे पहले आपको आराम से सिखाता हूं, उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे सारे लोग बड़े ध्यान से, 2x² प्लस 15x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये है भाई आपके पास इक्वेशन, है कि नहीं है? देखो आपको क्या करना होता है, शॉर्ट तरीका क्या होता है इसका, कि आप जो इस x² का कोफिशिएंट है, जो हमारा x² का कोफिशिएंट है, इसकी मल्टीप्लाई करो आप इस कोफिशिएंट के साथ, इसकी मल्टीप्लाई करो आप इस कोफिशिएंट के साथ। तो आप बोलोगे इस कांस्टेंट के साथ, तो 2 इंटू 28। तो देखो यहाँ पे तो हमारे पास छोटा नंबर है 2 इंटू 28, हम इजीली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा है 56, यहाँ पे हमारा कितना है 56, लेकिन कहीं कहीं पे ना यहाँ पे जैसे 13 आ गया, यहाँ पे 73 आ गया, तो फिर प्रोडक्ट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को छोटे से छोटे फैक्टर में फैक्टराइज कर देते हैं। जैसे 28 को हम क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, 7 इंटू 4 कर सकते हैं, या 7 इंटू 2 लेकिन यहाँ पे तो चलो कर ही लेते हैं, दिखाई देता हूँ मैं आपको करके। 2 ये हो गया हमारा, और ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। देखो मैंने इसको फैक्टराइज करके लिख दिया। अब इस 4 नंबर से देखो, अब अगला अगला काम आपका क्या होता है, मैं सिखा रहा हूं आपको कि इस 4 नंबर से मैंने, इन 4 नंबर में से मैंने इन 4 नंबरों से मुझे 2 नंबर ऐसे बनाने हैं कि उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये वाला नंबर बन जाए। मैंने क्या बोला, इन 4 नंबरों में से 2 नंबर मुझे ऐसे बनाने हैं कि उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये वाली वैल्यू बन जाए, ये वाली वैल्यू बन जाए। ठीक, तो आप बोलोगे जी हाँ मैं बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? अगर मैं इस 7 को लूं एक तरफ और इन तीनों को कर दूं मैं प्रोडक्ट, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा ये 8। तो क्या आप मैं बोल सकता हूं कि 8 और 7 को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे 15 मिलेगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल 15 मिलेगा। और इसको मैं डायरेक्ट भी सोच सकता था कि इसके ऐसे दो फैक्टर कि हमारा 15 बन जाए, तो 7 और 8, 7 और 8। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। देखो तो ये तो आपने पहला काम कर लिया। अब देखो सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होता है भाई, सारे लोग समझ लो, जब मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, तो सेकंड स्टेप में आपने इसके साइन चेंज करने होते हैं, जो आपने निकाले ना अभी तक। यहाँ पे तो हमारा ये प्लस था, तो हमने 7 प्लस 8 को ऐड करा, तो दोनों प्लस के होने चाहिए थे ना कायदे से, तो दोनों प्लस के थे। सेकंड स्टेप में हम साइन चेंज करते हैं, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो साइन चेंज करने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। सो वैल्यू बिकम -7 एंड -8, -7 एंड -8। थर्ड स्टेप आपको इसमें एक और करना होता है। थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे क्या करना है, पहला स्टेप आपने ये वाला करा, जो मैंने ये प्रक्रिया आपको बताई, दूसरा स्टेप आपने ये करा। थर्ड स्टेप में आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने जिस कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करी थी इसके साथ, उस कॉफिशिएंट से आपने डिवाइड कर देना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय द कॉफिशिएंट, डिवाइड कर देंगे आप किससे, कॉफिशिएंट से। तो यहाँ पे हो जाएगा -7/2 और यहाँ पे हो जाएगा -8/2। सो द फाइनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी -3.5 एंड -4। तो भैया ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं,
ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, पहली इक्वेशन के रूट। तो ये होती है पूरी प्रक्रिया रूट्स निकालने की। यार आपको ये बहुत लेंथी लगा होगा, लेंथी इसलिए लगा होगा क्योंकि मैंने एक एक चीज आपको क्लियर करके बताया। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो 10-12 सेकंड का गेम है। मेन गेम हमारा यहीं पे है, मेन जो हमारा काम है वो हमारा यहीं पे होता है कि हम कैसे जो है दो नंबर ऐसे बनाएं कि उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके ये वाला नंबर आ जाए। तो ये गेम हमारा यहाँ पे मेन था। तो बस हमारा आ गया -3.5 एंड 4। इतना ही करना होता है आपको। दूसरा स्टेप भी आपने ध्यान रखना है, तीसरा स्टेप भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो काफी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने जो पिछली वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट इसके रूट्स नेगेटिव होंगे। ठीक है भैया, इसके रूट्स तो नेगेटिव होंगे, पहली इक्वेशन के नेगेटिव रूट है ना दोनों के, देखो रूट्स भी दोनों के नेगेटिव है। लेकिन फिर दूसरी इक्वेशन के रूट्स हम बता नहीं सकते ना। दूसरे के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि खाली ये वाला नेगेटिव होना चाहिए था, जबकि इसमें तो ये भी नेगेटिव है। तो अब हम जो है डायरेक्ट वाली अप्रोच नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पे रूट्स निकालने पड़ते हैं हमें। तो जब वो दोनों कंडीशन फेल हो जाएं कि पहली वाली क्या कि सारे साइन पॉजिटिव या फिर बी वाला नेगेटिव, तो जब दोनों कंडीशन फेल हो जाएं तब हमें रूट्स फाइंड करने ही करने होते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन के रूट्स हमने ये निकाल दिए। अब देखो दूसरी इक्वेशन के रूट्स आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन में आपको यहाँ पे बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे छोटा सा करके कैसे। देखो दूसरी के, पहली के तो हमने निकाल दिया ना फर्स्ट इक्वेशन के। सेकंड के लिए देखो इस 36 की मल्टीप्लाई हमें, इसके कोफिशिएंट कितना है, इस कोफिशिएंट 1 है, तो 36 की मल्टीप्लाई मैंने 1 से करी तो मुझे मिल गया 36। अब 36 के मुझे ऐसे फैक्टर करने, ये वाला 36 भाई, ये वाला ठीक है, और ये वाला 1। 36 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं, 36 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि मुझे यहाँ पे माइनस का 16 मिल जाए, माइनस का 16 मिल जाए। और प्रोडक्ट करके 36 भी आना चाहिए, रिक्वायरमेंट 2 है ना। प्रोडक्ट करके आए 36 और जोड़ या घटा के आए हमारा -16। तो हम क्या करेंगे कि इधर का जो -18 है और इधर का ये जो +2 है, क्या मुझे ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे 18 दूनी 36, 18 2 जा 16 माइनस का 36, सॉरी 18 2 जा माइनस का 36, बिल्कुल ठीक है। एंड -18 + 2 = -16, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। तो यही हमारी प्रक्रिया थी। अब देखो अगला स्टेप क्या बताया था, साइन चेंज। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 18 और ये हो जाएगा माइनस का 2। अगला स्टेप क्या बताया था, डिवाइड बाय द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट हमारा कितना है यहाँ पे 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे -18 प्लस के 18 और -2। तो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स आ गए ये, इस इक्वेशन के रूट्स आ गए ये, ठीक। दोनों इक्वेशन के हमने रूट्स निकाल दिए। अब आपका लास्ट काम क्या है, कंपेरिजन करना भी आप सीख ले। अगर आपने कंपेरिजन करना सीख लिया तो आपकी होगी मजा आ गया आपको। तो x के जो हमारे रूट्स हैं, x वाली इक्वेशन के, उसके रूट्स क्या क्या है भाई, तो आपका जो होगा सर -3.5 एंड -4, राइट। y वाली इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, y वाली इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, +18 एंड -2। ये बात क्लियर है सबको। तो आप बोलोगे सर हम सबको ये वाली बात जो है बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब यहां पे भी आपने अपनी बुद्धि विवेक का काम लेना है। आपने नंबर लाइन पढ़ी, नंबर लाइन भाई, नंबर लाइन, नंबर लाइन में इधर 0 होता है, इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, इधर पॉजिटिव वैल्यू और इधर नेगेटिव वैल्यू होती है, -1 -2। तो जो नेगेटिव वैल्यू 0 के ज्यादा क्लोज होती है वो हमारी ग्रेटर होती है। जैसे -1 इज ग्रेटर देन -9, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन पॉजिटिव में तो आप जानते हैं कि 9 1 से बड़ा होता है जब पॉजिटिव होते हैं। लेकिन नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, जैसे -1 होगा वो -9 से बड़ा होगा, -2 जो होगा वो -7 से बड़ा होगा। यानी कि जो 0 के ज्यादा क्लोज, जो 0 के ज्यादा क्लोज हो गए, -3 -4, वो क्या है, बड़ा होगा, है ना। जैसे हम बोलेंगे कि -1 -4 से बड़ा होगा, तो ये बात हम ध्यान रखनी। अच्छा कंपेरिजन कैसे करेंगे हम, देखो कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके माइंड में एकदम नीट एंड क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे दोनों रूट्स हैं वो दोनों रूट्स जो है या तो जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं उससे दोनों से बड़े हों या दोनों से छोटे हों, तभी जाके हम स्ट्रिक्टली ये बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y या y इज ग्रेटर देन x। स्ट्रिक्टली हम तभी ये बोल पाएंगे अगर दोनों रूट ग्रेटर होंगे या दोनों रूट लेसर होंगे। अगर एक भी कम ज्यादा हो गया तो हम स्ट्रिक्टली नहीं बोल पाएंगे, हम फिर क्या बोलेंगे कि रिलेशन कैन नॉट बी स्टेबलाइज। अच्छा अगर हम इसमें देखेंगे तो देखो ये प्लस का 18 है, प्लस का 18 है, प्लस का 18 इस 3.5 से भी बड़ा है कि नहीं है, और इस माइनस के 4 से भी बड़ा है। तो अभी हम ये नहीं बोल सकते हैं डायरेक्ट, खाली हमने एक का ही कंपैरिजन करा है कि y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। अभी हमने पहला ही रूट्स देखा है, लेकिन जब हम दूसरे रूट्स पे भी आए तो ये -2 -3.5 से भी बड़ा है, बिल्कुल है। जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव में क्या होता है कि जो हमारी छोटी वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है। तो -2 इज ग्रेटर देन -3.5 एंड ऑल्सो -2 is greater than -4. So now we can say that कि both the roots of y is greater than both the root of x. Then we can say that कि y is greater than x और x is less than y. जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो हमारा सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 3 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे एक पूरी प्रोसेस होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने की। ये आपको इसलिए इतना लेंथी लगा होगा कि सर ने इतना बड़ा करा दिया, वो इसलिए लेंथी लगा बेटा आपको क्योंकि आप जो है अभी मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुश्किल से आपके लिए ये 30 से 40 सेकंड का खेल हो जाएगा। प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको ये रूट सॉल्व करना आ गया ना, ये वाले ये 2 नंबर निकालने आ गए, तो फिर तो है ही नहीं कुछ, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप आपको ध्यान है ही। तो ये प्रैक्टिस मांगता है गेम, जितना आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप अच्छे से इसको सॉल्व कर जाएंगे। तो ये हमारी क्या है पूरी प्रोसेस होती है रूट्स निकालने की और कंपेयर करने की। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है तो अब हम डायरेक्ट करेंगे, हमें पता है कि 2 × 27। अब देखो वो वाले अप्रोच तो हम नहीं लगा सकते ना फर्स्ट वीडियो वाली कि दोनों रूट नेगेटिव दोनों रूट नेगेटिव, ये बात तो ठीक है, लेकिन दोनों रूट नेगेटिव हम बता नहीं सकते ना, हमें पता थोड़ी है कि -5 है, -6 है, -7 है, -8 है, पता थोड़ी है हमें। तो हम बता नहीं सकते कि x वाला बड़ा होगा या y वाला बड़ा होगा, तो हमें रूट्स फाइंड करने ही करने पड़ेंगे। अब तो उसके लिए हम जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। अब इसको हमने इस 54 को हमने ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारा 15 बन जाए। तो हम तो देखो एक तरीका तो यही था कि हमें पता है कि छोटा नंबर है भाई, 9 और 6 में हम जैसे तोड़ेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब पता नहीं होता है तो इसको आप स्प्लिट करना सीखें ऐसे करके। जब इसको स्प्लिट कर लेंगे तो इस 4 नंबर से ऐसे 2 नंबर बनाएंगे कि हमारा क्या बन जाए, यहाँ पे तो 54 बन जाए और यहाँ पे 15 बन जाए। तो 9 और 6 आप देखेंगे, यहाँ 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो यहाँ से भी 9 और 6 आ रहा था और यहाँ से मैंने डायरेक्ट आपको 9 और 6 भी बता दिया, तो 9 6 के 54 भी हमारा आ जाएगा। तो दोनों पॉजिटिव है भाई। अगला काम हमारा क्या होता है, अगला काम होता है हमारा साइन चेंज करना। तो -9 -6। अगला काम हमारा होता है कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो कोफिशिएंट क्या आता है यहाँ पे जिससे हमने मल्टीप्लाई करी थी 2, तो -9/2 एंड -6/2। सो द रूट्स विल बी, रूट्स क्या होंगे हमारे, एक होगा -4.5 और दूसरा होगा -3। तो ये हमारी पहली इक्वेशन के रूट्स आ गए। इतनी स्पीड से करेंगे आप देख लो, लगा मेरे को 10 सेकंड का टाइम नहीं लगा होगा। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालेंगे, इस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 × 15, ठीक है भाई। तो ये तो 30 आ गया। अब 30 कैसे रूट्स जो हमारा क्या बना दे, यहाँ पे 11 बना दे। तो आपको मालूम है 6 और 5 है ना, 6 और 5 पॉजिटिव है सारे, तो पॉजिटिव है, ठीक है भाई। फिर हम अगला क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, -6 -5। अगला काम क्या करते हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो -6/2 एंड -5/2। सो रूट विल बी, रूट हमारे क्या आ जाएंगे, एक -3 आ जाएगा, एक -2.5 आ जाएगा, -3 और -2.5। तो अब हम कंपेयर कर देते हैं लास्ट में। तो x वाले इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, -4.5 और -3। y वाली इक्वेशन के रूट्स क्या है, -3 एंड -2.5। अब बताओ भैया कि x बड़ा होगा या y बड़ा होगा। देखो अब कंपेयर हम कैसे करेंगे, तो कंपेयर करना भी आपको आना चाहिए। अगर हम देखें इस -3 को, इस -3 को, तो ये वैल्यू इससे तो ग्रेटर है, ठीक है, इससे क्या है, इससे हमारी क्या है, ग्रेटर है, बिल्कुल ठीक है, ग्रेटर है। और इस 3 के क्या है, ये इक्वल है, इस 3 के क्या है, इक्वल है। तो अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि y इज ग्रेटर इक्वल टू x, y इज इक्वल टू, देखो इस इक्वल टू, देखो ये भी देख लो जिन बच्चों को नहीं आता है, ये इक्वल टू क्या डिनोट करता है, इस बात के दो पक्ष होते हैं, y x से बड़ा है और y x के इक्वल भी है। इस बात इस जो ये हमारी इनइक्वालिटी होती है, इस बात का ये मतलब होता है कि ये जो नीचे लगा होता है ना इसके नीचे, तो ये इक्वल को डिनोट करता है बेसिकली। तो देखो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये इससे बड़ा तो है और ये जो है क्या है, इसके इक्वल भी है, और ये माइनस का जो 2.5 है ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले के बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं कि y इज ग्रेटर इक्वल टू x, और दूसरे रूट्स के बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर टू x। दोनों से बड़ा है ना, 2.5 दोनों से बड़ा है। तो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा वो यही आएगा कि y इज ग्रेटर इक्वल टू x। यहाँ पे थोड़ा ये y इज ग्रेटर इक्वल टू x, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये y इज ग्रेटर इक्वल टू x भी आप बोल सकते हैं, या दूसरी भाषा में आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि x इज लेस इक्वल टू y, ठीक है। तो ये हमारा जोन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा। ऑप्शन 4 हमारा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कंपेयर करना यहाँ पे आना चाहिए आपको। मैंने बताया ना ये इससे बड़ा है और इससे क्या है, इक्वल है। तो इसके बिहाफ पे मैंने लिखा कि y इज ग्रेटर इक्वल टू x। इस 3 के इक्वल भी तो है, -3 और ये माइनस का 2.5 माइनस के 4.5 से भी बड़ा है और माइनस के 3 से क्या है, बड़ा है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर टू x। तो यहां से जब हमने फाइनल देखा तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये निकल गया, ठीक है भाई। तो अब आपको ये सारी चीजें क्या होगी, क्लियर होगी, कैसे हम जो है रूट्स फाइंड करते हैं।
आगे अगर हम कुछ चीजें देखें तो ये क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, आप इनको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे, आपका आंसर क्या निकल के आता है। सेम प्रक्रिया आपने, सेम प्रोसेस आपने यूज करना है और आपने बताना है कि व्हाट विल योर आंसर एंड यू शुड टू मेंशन इट इन कमेंट। तो आपको कमेंट में लिखना है कि सर हमारा आंसर ये है, क्या ठीक है या गलत है। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करने की वहां पे कोशिश करूंगा। कोर्स में हमारे आप एनरोल करें, यहाँ पे आपको सारी चीजें वेल सिक्वेंशियल ऑर्डर में मिल जाएंगी। ये नंबर है, इस पे आप विजिट कर सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, मैं आपको और दे देता हूं। इसका भी आपने आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमारा ये वाला आंसर आ रहा है पहले वाले क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है और वो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो आप लिख देंगे क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ये और क्वेश्चन सेकंड का आंसर ये। मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का रिप्लाई कर दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इसमें मैंने जाना क्वाड्रेटिक की कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या हमारी चीजें होनी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। जो भी आपका कुछ भी डाउट एंड क्वेरी होती है कमेंट में लिखें कि सर इस टॉपिक के साथ अगर आप आए तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, जिस भी टॉपिक पे आपकी कमांड कम है ना। तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, मैं उसी टॉपिक को सॉल्व करके आपके सामने यहाँ पे लेके आऊंगा। तो मैक्सिमम आपने लाइक शेयर और कमेंट करना है, तो आपने लाइक भी करना है और इसको शेयर भी करें आप, जाके बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।